जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपको अभी तक खुशखबरी मिल गई होगी बिहार दरोगा की न्यू भर्ती के रिगार्डिंग, क्योंकि कल ही जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके बिहार के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आपके जितेंद्र सिंह जो क्या है उनका तो अपर पुलिस महानिदेशक हैं वो बिहार के अंदर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस की जो नई भर्ती निकाली गई थी उसकी एग्ज़ाम कंफर्म आपके 1 अक्टूबर से होने वाली है और आने वाले महीनों में हमारी तैयारी है कि बिहार के अंदर जो है वो बिहार एसआई की नई भर्ती आएगी। और आप सभी को पता है कि 3-4 दिन पहले जो है बिहार के हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल में भी बताया गया था कि बिहार के अंदर अब जो है प्रमोशन का दौर शामिल होने वाला है, इसलिए सब इंस्पेक्टर का पद जो है वो खाली होने वाला है, तो नई भर्ती निकाली जाएगी और उसी के द्वारा इस खाली पद को भरे जाएंगे। तो भाई आज की सारी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है और पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे आज की वीडियो में कि बिहार दरोगा बनने के लिए सारी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, क्या एज लिमिट आपके लिए ज़रूरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सारी चीज़ के बारे में बताएंगे आपको और लास्ट में कुछ बेस्ट टिप्स भी देने वाले हैं जो कि काफ़ी आपके तैयारी में इंपॉर्टेंट होगी। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए भाई आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर जो कि अपकमिंग वैकेंसी 2023-24। देखिए जितेंद्र कुमार के द्वारा ये बता दिया गया, ठीक ना, जो कि बिहार के काफ़ी आला अधिकारी हैं, उन्होंने बोल दिया कि जो भी बच्चे एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं जो बिहार के अंदर एसआई भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी शुरू कर दें क्योंकि कंफर्म आपकी भर्ती आ रही है। देखिए अप्लाई डेट से लेकर हम लोग ये भी बताएंगे कि मेल के लिए कितना सीट आएगी, फीमेल के लिए कितना सीट आएगी, सारी चीज़ के बारे में आपको बताई जाएगी। बस थोड़ा सा आप धैर्य बना के वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एज लिमिट को लेके। तो देखिए अगर ये भर्ती 2023 के दिसंबर मंथ तक भी आती है, नवंबर मंथ तक भी आती है, तो आपको एज जो है कब से काउंट किया जाएगा, तो 1 जनवरी 2023 से ये एज काउंट किया जाएगा। आगे चल के हम लोग ये बताएंगे आपको कि कंफर्म ये किस मंथ में भर्ती आने वाली है, ठीक है। देखिए 1 जनवरी 2023 से जो जनरल वाले बच्चे होंगे, ठीक है, उनका एज कम से कम 20 से लेकर 40 साल होना चाहिए। ये होगा आपका जनरल वाले बच्चों के लिए और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। अब बात कर लेते हैं जो ओबीसी में 2 कैटेगरी आती है, एक आती है ईबीसी और एक आती है बीसी। तो दोनों के लिए जो एज रखा जाएगा वो 20 से लेकर कितना रखा जाएगा आपका 43 साल, 43 ईयर आपके एज होंगे। बात करते हैं जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट होंगे उनका एज क्या होगा, तो 20 से लेकर 45 साल रहेगा। तो एज की अगर बात कर ले तो बिहार में अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो ये तो कंफर्म है कि आपकी एज एक्सपायर नहीं कर सकता है, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 साल, 43 साल और 45 साल आपको एज तक मौका दिया जा रहा है दरोगा बनने के लिए। अब देख लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अगर आप फॉर्म आने से पहले तक अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए स्टार्ट करते हैं और वो क्या है तो वो देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि आपके कितने पोस्ट पे ये भर्ती निकल के आ रही है। तो देखिए 1288 पद पे ये भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें से मेल के लिए 820 पद होंगे और फीमेल के लिए 455 पद होंगे और जो स्पोर्ट कोटा वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए 13 पद जो है रिजर्व कोटा में डाला गया है। तो कितने पद पे भर्ती आ रही है, तो आपकी 1288 पद पे ये भर्ती निकाल के आने वाली है बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर के लिए। आप सभी को हमने बता दिया कि मेल के लिए कितने आपके पोस्ट हैं, फीमेल के लिए कितने पोस्ट आ रहे हैं और जो स्पोर्ट कोटा वाला कैंडिडेट है उनके लिए कितने पद पे ये भर्ती आ रही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि आपकी अप्लाई डेट, कि भाई अप्लाई डेट और नोटिफिकेशन वगैरह कब तक ऑफिशियली देखने को मिलेगी। तो देखिए ये नोटिफिकेशन अभी आपका चल रहा है सितंबर और आज हो गया सितंबर 19/9/2023 हो गई आपकी, आज आपकी 19 सितंबर हो गई। तो ये आपको अक्टूबर के, देखिए अक्टूबर के लास्ट वीक तक ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अक्टूबर के लास्ट वीक तक कंफर्म आपको बिहार दरोगा की नई भर्ती की नई नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे बिहार पुलिस की अपडेट कर दी जाएगी और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी।
चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे और समझते हैं। देखिए फ़ी की अगर बात करते हैं बिहार दरोगा में, तो फ़ी देखिए 700 लगेगा किसको भाई, तो ये लगेगा जनरल वाले को, ईडब्ल्यूएस वाले को और ओबीसी वाले को 700 रुपया पेमेंट करना है। अगर आप फीमेल होंगी जो अप्लाई करेंगी या फिर आप SC ST वाले कैंडिडेट होंगे तो आपको कितने रुपये की पेमेंट लगेगी, मात्र 400 रुपये की पेमेंट लगेगी। चलिए यहाँ तक तो आपने देखा और समझा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए वो है सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस ही हम लोगों को अच्छे ढंग से नहीं पता होगा तो हम लोग कैसे स्ट्रैटेजी को बना पाएंगे कि बिहार पुलिस को, बिहार दरोगा को कैसे क्रैक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को जानना अति महत्वपूर्ण है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो देखिए एक एक करके सारे सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आप ओवरव्यू देख लीजिए। देखिए तो सबसे पहले आपसे प्री एग्जामिनेशन कराई जाएगी। जब इसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर मेंस एग्जामिनेशन में आपको बैठने का मौका मिलेगा। जब आप मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं कट ऑफ को, तो फिर आपकी फिजिकल होगी और फिजिकल के बाद आपकी मेडिकल होगी। जब चारों स्टेप आप क्वालिफाई कर जाते हैं, प्री हो गई, मेंस हो गई, मेडिकल हो गई और आपकी फिजिकल हो गई, मेडिकल में ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वहीं पर हो जाएंगे। फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, टोटल 1248 बच्चे सेलेक्ट होंगे, जिसमें फीमेल कितनी होगी, तो 455 फीमेल होंगी और 800 आपके 20 मेल होंगे, 13 स्पॉट कोटा वाले होंगे। देखिए पहली बार बिहार के अंदर फीमेल कैटेगरी में इतने पद के लिए बिहार दरोगा में मौका मिलने वाला है फीमेल को। तो जो भी लड़कियां या जो भी फीमेल्स हैं जो कि बिहार दरोगा में सेलेक्ट होना चाहती है, वो चाहती है कि बिहार दरोगा में मेरा सिलेक्शन हो, तो वो अभी से जी जान लगा के तैयारी करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है इन फ्यूचर कि आपको इतने बड़े पद के लिए मौका दिया जा रहा है इतने कम सीट में। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग एक एक करके सारे सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग प्री के सिलेबस को देखेंगे। तो देखिए प्री के सिलेबस में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, जिसके लिए 2 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.2 आपकी निगेटिव मार्किंग है। देखिए 0.2 निगेटिव मार्किंग है। इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे निगेटिव मार्किंग वाले पे, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस के अगर आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर 0 निगेटिव मार्किंग है, तो वहाँ पर आप टोटल 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बिहार दरोगा में एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर जैसे ही आप निगेटिव मार्किंग सुनते हैं कि 0.2 है, तो आप डरते हैं वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ऐसे 5 क्वेश्चन आपके पास हैं और आपको लगता है कि अगर ये 5 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो कंफर्म है कि आपके 3 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन में आप जो है कन्फ्यूजन में हो। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप थोड़े से वीडियो को और देखिए, आपको निगेटिव मार्किंग के बारे में अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई जो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे में जिसको आपको हल करना है, तो ये 100 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए सबसे अच्छी बात यही तो है कि ये 100 प्रश्न के लिए आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, मैथ्स नहीं पढ़ना है, रीजनिंग नहीं पढ़ना है। ये 100 प्रश्न मात्र आपके जीके और जीएस और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। मात्र जीके जीएस करंट अफेयर से आपके 100 के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जिसमें से बात करें अगर एक एवरेज स्टूडेंट की कितने नंबर लाने पे उसकी मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगर आप 70 से लेकर 75 क्वेश्चन आप सही कर देते हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो या फिर ओबीसी हो, आपका रिजल्ट कंफर्म मेंस के लिए सिलेक्ट होना ही है। तो देखिए मात्र आपको 100 क्वेश्चंस में से इतने नंबर लाने हैं और सब्जेक्ट एक ही पढ़ना है, वो है जीके जीएस। इसी को अच्छे से आपको पढ़ना है और यही जीके जीएस जो है आपको मेंस में ही, प्री में ही नहीं बल्कि मेंस में भी आपको सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देख लीजिए निगेटिव मार्किंग पे थोड़ा सा हम लोग लेट से बताएंगे आपको, पहले आप सारा सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिए। देखिए हम लोगों ने किसको देख लिया, तो प्री के सिलेबस को देख लिया। अब हम लोग मेंस के सिलेबस पे बात करेंगे। तो देखिए मेंस के लिए आप जैसे ही एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब तैयारी करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखिए जनरल हिंदी, यहाँ से आपके 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, 200 नंबर के होंगे और आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। बात कर लेते हैं जीके। तो जीके जीएस और मैथ, यहाँ से 3 सेक्शन होंगे आपके। जीके जीएस का तो एग्ज़ाम आपने प्री में भी दिया था, मेंस में जीके जीएस और उसके साथ मैथ्स ऐड किया जाता है, जिसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर के और 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। देखिए निगेटिव मार्किंग की अगर बात कर लेते हैं मेंस में, तो जो निगेटिव मार्किंग आपके प्री में होती है वही निगेटिव मार्किंग आपकी मेंस में भी रहेगी। सेम टू सेम निगेटिव मार्किंग आपके फ्री और मेंस दोनों में रहने वाली है। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे भाई कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो उसके लिए कुछ जो होती है मेजरमेंट होती है, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ वहाँ पे रनिंग कितनी होगी आपके लिए, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, और साथ ही साथ आपको कितने मौके दिए जाते हैं, क्या आप हाई जंप में एक बार में अगर हाई जंप में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो क्या आपको बाहर कर दिया जाएगा। सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर वाले मेल कैंडिडेट देखेंगे अपना, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी वो इधर ध्यान देंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइट को लेके। तो देखिए हाइट में मेल कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं तो आप ऑल कैटेगरी का जो हाइट होगा 165 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, मेल कैंडिडेट में। और मेल में जो SC ST से आते हैं उनका हाइट कितना मांगा गया है, तो 160 सेंटीमीटर। देखिए हाइट की अगर बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट में, तो देखिए ऑल कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, EWS हो या फिर SC ST हो, सभी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट जो है वो कंपलसरी रहने वाली है। अब देखिए हम लोग चेस्ट को देखेंगे, जो कि आपकी दूसरी मेजरमेंट होगी वहाँ पे जब आप ग्राउंड में जाएंगे फिजिकल देने के लिए, तो ये आपकी दूसरी फिजिकल टेस्ट होने वाली है। तो जो चेस्ट की बात होती है, तो देखिए चेस्ट में मेल कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मेजरमेंट की जाएगी वहाँ पे। और देखिए 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में जो है आपके इंक्रीज़ होना चाहिए, आपके अंतर होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम में 5 सेंटीमीटर का। ये जो होगी आपकी 81 से 86 सेंटीमीटर, ये सभी कैंडिडेट के लिए जो होगी आपके कंपलसरी होगी। लेकिन वही बात करते हैं SC ST अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनका चेस्ट में भी उनको डिस्काउंट किया जाता है, छूट दिया जाता है। वो क्या होगा, तो 79 सेंटीमीटर से आपके 84 सेंटीमीटर चेस्ट जो है आपके मेज़र किए जाएंगे। ये तो मेल कैंडिडेट का हो गया। लेकिन जब बात आती है फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट का कोई भी चेस्ट जो है मेजरमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। आपका कोई भी चेस्ट नॉर्मली आपकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी और उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए ग्राउंड में इंटर करा लिया जाएगा, ठीक है। ग्राउंड में जब आप मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जब आप इंटर करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या फिजिकल होगी, तो देखिए सबसे पहले आपसे रनिंग लिया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वहाँ पे फिजिकल प्रक्रिया होने वाली है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको लिखे हैं और उसी तरह से आपको बताएंगे भी, ठीक है। चलिए सबसे पहले ग्राउंड में आपकी फिजिकल होगी, मतलब रनिंग होगी। रनिंग में जो है मेल कैंडिडेट के लिए भाई 1.6 किलोमीटर की रनिंग की करनी है, और जो वक्त आपको दिया जाएगा टाइम वो 6.5 मिनट का समय आपके पास रहेगा। और ये आपको मात्र एक चांस में ही इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर एक चांस में आप डिसक्वालीफाई होते हैं तो फिर आपको अगले मौके के लिए बाहर बैठना पड़ेगा, अगले साल फिर अगली वैकेंसी में आपको ट्राई करनी होगी। देखिए ये तो हो गई मेल कैंडिडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो देखिए जो फीमेल कैंडिडेट होगी उनकी रनिंग कितनी होगी, तो उनकी रनिंग होगी 1 किलोमीटर की, ठीक है। 1 किलोमीटर की रनिंग होगी और इनको मिलेगा मात्र 6 मिनट का वक्त, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर की रनिंग और 6 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ये हो गई आपकी रनिंग। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अगर आप रनिंग को क्वालिफाई कर जाते हैं, आपकी दौड़ की प्रक्रिया को आप पास कर जाते हैं, तो फिर आपकी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, तो आपकी हाई जंप होती है। क्योंकि हाई जंप में बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट जो होते हैं वो डिसक्वालीफाई कर दिए जाते हैं। जो कैंडिडेट हाई जंप को क्वालिफाई कर जाते हैं वो लगभग सारे स्टेप को आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो देखिए हाई जंप में जो मेल कैंडिडेट होंगे उनका हाई कितना लिया जाएगा, तो उनको हाई जंप में जो हाइट करनी है वो 4 फीट होगी। और जो फीमेल कैंडिडेट होगी उनको कितना करना है, तो देखिए उनको करना है 3 फीट, ठीक है। उनको 3 फीट करना है और मेल कैंडिडेट को 4 फीट और फीमेल को 3 फीट करनी है। देखिए लॉन्ग जंप की अगर बात कर लेते हैं तो लॉन्ग जंप में जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 12 फीट और जो फीमेल कैंडिडेट होगी उनको 9 फीट करनी है, ठीक है। देखिए जो गोला फेंक होगा, जो लास्ट सबसे लास्ट होगा, हाई जंप के बाद लॉन्ग जंप और लॉन्ग जंप के बाद आपके गोला फेंक होगा। तो जो गोला फेंक में आपके 16 पाउंड का गोला आपको दिया जाएगा और उस गोला को मिनिमम आपको 16 फीट फेंकनी है, दूर फेंकनी है 16 फीट। ये मेल कैंडिडेट के लिए होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो देखिए आपको 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा और इसको जो है आपको 10 फीट जो है डिस्टेंस में आपको दूर फेंकनी है वहाँ से, ठीक। और देखिए रनिंग के लिए आपको एक चांस दिया जाएगा। बाकी जो तीनों स्टेप होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक, इसके लिए हर एक कैंडिडेट को अगर आप एक बार में क्वालिफाई कर जाते हैं तो अच्छी बात है, आपको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर एक बार में आप क्वालिफाई नहीं किया जाएगा तो फिर आपको एक चांस और दिया जाता है। मतलब मिनिमम एक कैंडिडेट को 2 चांस दिया जाता है, या तो आप एक चांस में क्वालिफाई कर जाएं या तो आप दूसरे चांस में क्वालिफाई कर जाएं। अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिर डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। चाहे आप दोनों में तीनों में से किसी भी स्टेप में दो स्टेप में 2 चांस में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। चलिए भाई
आज हम लोग वो चीज़ें आपको बताए हैं आज की क्लास में जो आपको 1-1.5 महीने के बाद नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलती। वो सारी जानकारी को हम लोग जो है इस 12 से 14 मिनट के क्लास में अच्छे से कवर कर दिए और अच्छे से बता दिए। इस यूट्यूब चैनल पे आपको सारी अपडेट मिलती है पल पल की, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो सारी अपडेट मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इकट्ठा ही आपको सारा अपडेट मिलते रहे हर एक समय हर एक गवर्नमेंट जॉब्स की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अगर आप ऑन करेंगे तभी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल उसी वक्त आपके मोबाइल पे शो होगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यही ख़त्म करेंगे। हमारी जो अगली वीडियो होगी वो बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो जो होगी स्ट्रैटेजी के ऊपर होगी और वो काफ़ी बेहतरीन वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए होने वाली है। तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाइए और तैयारी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।